नमस्कार दोस्तों आपके सामने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। और इसमें जो टेक्निक लगती है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट की। तो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में कर सकते हो? ये मैंने 20 सेकंड बहुत समय बताया, ये क्वेश्चन 10 सेकंड में भी हो जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हैं? और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है और गारंटी है। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर रूट। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की। तो पहले तो हम आपको स्क्वायर रूट का थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्या ट्रिक रहेगी, ये समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्वायर रूट के बेसिक पे। तो देखिए स्क्वायर करना तो हमें पता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर अगर रूट हटा दें तो स्क्वायर की बात हुई। स्क्वायर करने का मतलब 2 की पावर 2 होगी तो इसे हम 4 लिख देंगे। 2 की पावर 2 बराबर 4, ये तो स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों स्क्वायर रूट क्या होता है? ये जो पावर है जब हम इधर ले जाएं, ठीक है, दूसरे साइड में बराबर के इधर साइड में, तो इसके ऊपर तो 1 चल रहा होगा तो ये पावर 1 अपॉन में चली जाएगी। तो रूट का मीनिंग होता है फ्रैक्शन वाली पावर, ऐसी पावर जो भिन्न में हो। देखो अब इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरीके से ये आ गया 4। जब हम इसको देखते हैं तो इस 4 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2। और ये देखिएगा आप मेरी बात बहुत ध्यान से, 2 के पेयर से, पेयर 2 का एक बाहर निकला, 2 के पेयर से एक बाहर निकला, एक पावर बाहर आ गई 2 के पेयर से मेरे भाई। जब स्क्वायर से बाहर आ जाता है ऐसे नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी ट्रिक बताऊंगा कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होगी जो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाएं, जो रूट से बाहर आ जाएं, ठीक है, जो रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाए उन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। मतलब पावर सीधा हमारी किस में आ जाए, इंटीजर में आ जाए, ना कि किसी फ्रैक्शन में रहे। ठीक है, पावर इंटीजर में आ जाए, किसी फ्रैक्शन में ना रहे, डेसिमल में ना रहे। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब 2 का पेयर क्यों लिया? क्योंकि पावर थी 1/2, तो इसलिए 2 का पेयर। अगर पावर होती 1/3 तो पेयर कितने का होता मेरे भाई? 3 का। पावर 1/4 तो पेयर कितने का होता मेरे भाई? 4 का। तो ये तो हो गया रूट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? हम आपसे बात करेंगे मेरे भाई इसकी ट्रिक की। क्लियर? तो ट्रिक जानने से पहले आपको बेसिक जरूर समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और 2-3 बेसिक की बात और आपसे हम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको एक चीज बताया, इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 एंड 8, मतलब कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से अगर एंड हो रहा होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर 2, 3, 7 और 8 से कोई भी नंबर एंड हो रहा होगा। देख लीजिए ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। एक का परफेक्ट स्क्वायर एक ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, या 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है। तो सबका एंड देखिए। हमने कौन कौन से नंबर की आपसे बात करी मेरे भाई? तो हमने आपसे बात करी है 2, 3, 7 और 8 की। तो क्या किसी के एंड में 2 है? एक बार आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो किसी के स्क्वायर रूट में, हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट के, किसी के स्क्वायर रूट में या स्क्वायर में, सॉरी उसने बोला स्क्वायर में, किसी के स्क्वायर में, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर में, कभी भी लास्ट में 2, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता मेरे भाई स्क्वायर में। तो देखिए 14 का स्क्वायर 196, क्या 2, 3, 7, 8 है? नहीं है, तो किसी के स्क्वायर में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसके बाद डिजिटल रूट्स आर 1, 4, 7 और 9। नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट इज 1, 4, 7 और 9। अगर किसी का डिजिटल रूट का मतलब होता है, ये मैं आपको डिजिटल रूट पहले तो समझा दूं। डिजिटल रूट
देखिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब चीजें हमारी काम आएंगी क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। डिजिटल रूट का मेरे भाई मीनिंग होता है डिजिटल सम, डीएस जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम का रूट। तो उनने कहा जो डिजिटल सम का रूट होगा उसके एंड में कभी 1, 4, 7 और 9 नहीं आता है। 1, 4, 7 और 9 कभी भी डिजिटल रूट के स्क्वायर में नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? 1, 4, 7, 9, नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी के डिजिटल रूट में ये नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, आपसे आगे की बात है। इफ यूनिट डिजिट एंड्स विद 5, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 से एंड हो रही है, देन टेंस डिजिट इज ऑलवेज 2। टेंस डिजिट हमेशा क्या होगी? 2। मतलब हमने लिखा 1025, तो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो टेंस डिजिट हमेशा 2 होगी, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यूनिट डिजिट 5 तो टेंस डिजिट 2। इसी तरीके से हम 15 का एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15 में यूनिट डिजिट 5 तो टेंस डिजिट 2। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इवन, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन मतलब सम, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सम है, देन इट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4। तो वो 4 से हमेशा डिवाइड होगा, होना जरूरी है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर कितना है? सम है। कोई परफेक्ट स्क्वायर अगर सम है तो वो 4 से डिवाइडेड होगा। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए, 196 क्या डिवाइडेड 4 से है? तो होना चाहिए अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है और इवन है। अगर नहीं है तो ये डिवाइडेड नहीं होगा 4 से मेरे भाई। बस ये बात इनने इतनी सी कही है। इसके बाद कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट एंड विद पेयर ऑफ जीरो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी में 2 जीरो का मतलब जीरो का पेयर होगा। जाहिर सी बात है पेयर नहीं होगा तो 10 इंटू 10 नहीं लिख पाओगे, और जब तक 2 का पेयर नहीं होगा तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा। ये वाली बात आपको मैंने समझाई थी। तो ये 5 हमारे पास में बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप समझ के रखिएगा, इनको आप समझ के रखिएगा। क्लियर हो गई बात? मेरे बात आपके समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इवन देन इट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है, तो वो 2 से क्या होगा? 4 से क्या होगा? डिवाइड होगा ही होगा। 100% 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 196 4 से डिवाइड होता है। 64 देख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर है और इवन नंबर है, 4 से डिवाइड होता है। और मैं आपको कौन सा दिखा दूं, ये वाला देख लीजिए, ये 4 से डिवाइड होता है 144/4। ठीक है, लास्ट डिजिट हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और कौन सा? 324 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट है तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो अगर इवन है तो 4 से डिवाइड होगा। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी ट्रिक में ये रूल नहीं बताता, आप कितनी भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो यूनिक है, मैं आपको कोई भी फर्जी ट्रिक नहीं बताऊंगा। आप वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब देखिए इसके आगे की बात, यहाँ से आपकी शुरू होती है ट्रिक। ध्यान से मेरे भाई समझिएगा, यहाँ से शुरू क्या होती है? ट्रिक। कह रहा है स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 हैव यूनिट डिजिट 1। मतलब 1 और 9 की जो यूनिट डिजिट होती है, 1 और 9 की जो यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक, वो 1 होता है। 2 और 8 का जो इकाई का अंक होता है वो 4 होता है। 3 और 7 का जो इकाई का अंक होता है वो 9 होता है। 6 का इकाई का अंक हमेशा 6 होता है, ये बात याद रखिएगा। 6 अगर किसी का 6 इकाई अंक है तो उसका जो स्क्वायर है उसका भी 6 होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा मेरे भाई। देख लो, 5 का यूनिट डिजिट 5, 3 का देखो, 3 का देख लो, और तुम किसका देखो? 7 का। 3 और 7 का देखो क्या है? 9 है यूनिट डिजिट, यस और नो? 2 का देख लो और 8 का देख लो, 9 4 है यूनिट डिजिट। तो ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं।
अब हम आपके सामने लिखते हैं क्वेश्चन और यहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं ट्रिक की। तो हमने क्वेश्चन लिखा अंडर रूट में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेंगे ट्रिक समझाने के लिए। 144। अब अगर हमें 144 को रूट से बाहर निकालना है, सबसे पहले 2 का पेयर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, मेरी बात समझना, 2 का पेयर क्यों ले रहे हैं हम, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये है स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट है इसीलिए 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 का हमने क्या लिया मेरे भाई, पेयर लिया। अब 2 का पेयर लेने के बाद में अब हमें बताओ ये जो 4 है यूनिट डिजिट, ये किस किस के स्क्वायर में आती है, 4 किस किस के स्क्वायर में आती है। तो यूनिट डिजिट 4, ये देखो ये लिखा यूनिट डिजिट 4, एक तो 8 के स्क्वायर में और एक 2 के स्क्वायर में, आपने लिख दिया 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब मेरे भाई बचा कितना हमारे पास में, अब हमारे पास में बचा 1 बचा। 1 देखो ये पूरा किसके स्क्वायर में आता है, पूरा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो गया, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब आपको चुनना है इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर। तो आपने क्या लिया था मेरे भाई, 1 लिया था ना, ये इस 1 के बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आया 2। अब ये जो 2 है ये 1 से, इस वाले 1 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेंगे बड़ा, बड़ा है ना 2। अगर ये 2 बड़ा आया तो आंसर छोटा वाला 12, इसीलिए मैंने एक छोटा नंबर लिया था, आपको स्क्वायर पता हो और आप समझ पाए ट्रिक को। तो आई होप कि आपके ट्रिक समझ आ गई होगी। देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। देखिए मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले जैसे हमने लिख लिया 196, सिर्फ समझाने के लिए, देखो आपको ट्रिक एक बार आ गई तो उसके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 2 का डिजिट ले लिया। अब 2 का डिजिट लेने के बाद में मेरे भाई आप खुद देखो, लास्ट में 6, लास्ट में 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो हम कहेंगे 6 जो यूनिट डिजिट है वो किसके स्क्वायर में आती है, 6 के। 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आती है, 6 के। क्लियर हो गई बात, 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आती है, 6 के साथ साथ 4 के में भी आती है, ये मैं लिखना भूल गया था, 4 के में भी आती है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौकू 16, तो 4 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 6 आती है। तो देखो एक तो हो गया 4 का स्क्वायर और एक हो गया 6 का स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना मेरे भाई। अब मेरी बात को समझो, ये है एक, एक किसके स्क्वायर में आएगा पूरा, तो आप कहोगे 1 के स्क्वायर में, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर 4 है, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर चुनना है, या तो ये या तो ये। तो हम क्या कहेंगे, ये जो 1 लिखा था ना, ये इसका 1 की इसके बाद जस्ट एक 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये 2 इस 1 से कैसा है, इस 1 से बड़ा है, बड़ा है, तो हमारा आंसर छोटा। जब बड़ा होगा तो आंसर छोटा नंबर, और जब छोटा होगा तो आंसर बड़ा नंबर। और ये ट्रिक केवल लगेगी परफेक्ट स्क्वायर पे। अगर कोई स्क्वायर परफेक्ट नहीं है नंबर, तो पहचानेंगे कैसे, ये तरीका आपको बताया है। अगर इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे लास्ट में हम कहते हैं 350, तो 350 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पेयर होना चाहिए जीरो का, और यहाँ पे एक सिंगल जीरो है। क्लियर हो गई बात। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का तरीका बता दिया और आपको ट्रिक बता दी। अब हम चलते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ, और आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अंडर रूट में हमें बताना है 12996, 12996। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले 2 का पेयर बनाओ, आपने बनाया। अब ये 6 किसके स्क्वायर में आता है, यूनिट डिजिट, इस यूनिट डिजिट की बात करेंगे खाली, तो ये आता है मेरे भाई या तो 4 में या तो 6 में, 4 या 6 में। इसके बाद की आपसे मेरे भाई बात कर रहे हैं 129। अब 129 की तक के, तो 129 देखो किसके स्क्वायर में आ सकता है, मैं 129 की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो 129 अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 144। तो 144 तो ज्यादा हो गया ना 12 का स्क्वायर, तो हम 121 कम वाला लेते हैं हमेशा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 11। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके। अब ये 11 हो गया, अब इन दोनों में से एक चुनना है, तो जस्ट इसके बाद वाला नंबर, इसका मतलब हमें 11 का स्क्वायर पता है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 132। अब ये 132, अब ये 132 इस वाले नंबर से 129 से बड़ा है, अभी आपको बताया था अगर बड़ा होगा
तो आंसर छोटा वाला। तो ये 114 का क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 114 होगा या 114 का स्क्वायर 12996 होगा मेरे भाई। क्लियर हुई बात आपके? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब मेरे भाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ट्रिक तो कोई भी बता देगा पर ट्रिक का पूरा डिटेल कोई नहीं बताता है। ट्रिक का पूरा डिटेल कोई नहीं बताता, मैं आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ। लास्ट का 2 डिजिट लेंगे मेरे भाई। अब लास्ट के 2 डिजिट में एक देखना है, तो एक देखो, एक जो है या तो एक में आएगा या 9 में आएगा, हमने लिख लिया, या तो एक में आएगा या 9 के स्क्वायर के लास्ट में आ सकता है। अब मेरे भाई बच्चे मेरे पास में 3 नंबर। अब मेरे को ये पता होना चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, स्क्वायर याद होने चाहिए। कम से कम आपको कितने तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 25 तक के स्क्वायर तो मेरे भाई आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए 25 तक के स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये जो 571 है वो पूरा किसके स्क्वायर में आता है, तो ये आता है 23 के स्क्वायर। 23 के स्क्वायर के नियरेस्ट आता है। क्लियर हो गई बात, समझ गए? तो अगर ये 23 के स्क्वायर के नियरेस्ट आता है तो मैं जस्ट 23 के बाद वाला 24 ले लूंगा और 23 24 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आया 500। तो आया कितना, 552। अब आप मेरे को बताओ, अब आप खुद मेरे को बताओ, ये जो 552 आया ये 571 से बड़ा है कि छोटा? आप कहोगे छोटा। अगर छोटा तो आंसर बड़ा वाला 239 इसका स्क्वायर रूट है। और ये ट्रिक बहुत काम आती है, ये ट्रिक बहुत काम आती है मेरे भाई, किसमें, हमेशा आपके सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में। क्लियर हो गई बात? तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल ट्रिक सिखा के ही जाऊंगा ये वाली, और परफेक्ट स्क्वायर की चीजों को समझा के ही जाऊंगा कि आप स्क्वायर रूट निकाल पाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, जो कि वीडियो आपको कल मिलेगी मेरे भाई। और अपना एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है, उसको भी हम करेंगे। अब देखिए, हमने एक नंबर लिख लिया 384, 384 1 और 6। अब हमें पता है लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, तो ये जो लास्ट में 6 है, यूनिट डिजिट देखते, पूरा मत देख लेना, देखेंगे क्या, केवल यूनिट डिजिट। तो 6 किसके में आ सकता है, तो आपको बताया था 6 में और 4 में। ये बात नोट कर लेना, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई, 6 में और 4 में। तो 4 हो गया और 6 हो गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बचा मेरे पास मेरे भाई क्या, 384। 384 किसके स्क्वायर में होता है, तो जो 19 का स्क्वायर होता है वो होता है 361, और जो 20 का स्क्वायर होता है वो होता है 400। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला लेंगे, आप मेरे को बताओ अभी कमेंट करके, कौन सा वाला लेंगे। तो आप कहोगे कि मेरे सर हम लेंगे छोटा वाला, क्योंकि ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ हो गया 19 19। क्लियर? 19 के जस्ट बाद एक संख्या ले लो, उससे मल्टीप्लाई करा लो। 19 के जस्ट बाद एक संख्या ले लो, उससे मल्टीप्लाई करा लो। आपने करा ली 380। अरे वाह, 380 हमारा आ गया। अब मेरे को आप बताओ ये 380 इससे छोटा है कि बड़ा, तो फट से कहोगे छोटा है सर। जैसे ही छोटा, आंसर बड़ा वाला 196 इसका स्क्वायर रूट होगा। आंसर बड़ा वाला 196 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन आपको और बड़ा सा लिख के दे रहे हैं जिससे आपके समझ में आए। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको फर्जी नहीं कराया, मैंने सब ऐसे कराए हैं जो पेपर में आने लायक हैं। तो भाई अगर मेहनत पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि हमें क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, तो वीडियो को अभी आप क्या करें, लाइक करें। वीडियो को अभी आप क्या करें, लाइक करें। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, फिर चलेंगे अपने उस क्वेश्चन पे। हमने लिखा 587 देखिए कितना बड़ा नंबर आपको लेके सिखा रहे हैं, कोई भी आपको नंबर में कंजूसी नहीं है। 34, और हमें देखना है यूनिट डिजिट 4। 34 और देखना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट 4 किस किस में आता है, 4 की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो 2 में या 8 में। तो हम कहेंगे 2 में या 8 में। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा।
अब बचे हैं 4 डिजिट। इन 4 डिजिट का स्क्वायर आपको देखना है ये किसके स्क्वायर में आता होगा। ठीक है, ये 4 डिजिट देखना है किसके स्क्वायर में आता होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये भी आपको देखना मैंने सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या इफ it is a perfect square number is even then is divisible by 4। 4 से डिवाइड होना चाहिए, सम उसका इतना होना चाहिए। ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जो कि ये वाला नंबर जो मैंने आपको दिया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, नहीं लगेगी। ये भी बात आपको देखनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये ट्रिक नहीं लगेगी मेरे भाई। यही बात मुझे समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिखना पड़ा आपको। अब मैं लिखता हूं एक और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्या समझाया आपको कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। तो एक क्वेश्चन लिखा 58564। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, लास्ट का 2 का पेयर बनाना है। और ये देखो ये हो गया 4। अब 4 से ये डिविजिबल होगा, 64 है इसलिए 4 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको 4 के डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा मेरे भाई, आई होप। तो यहाँ 4 4 किस किस में आता है, तो हमने कहा 4 आता है 2 में और 8 में, 2 में और 8 में। तो हमने लिख लिया 2 और 8। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो 64 डिवाइड हो जाता है 16 बार 4 से। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर है ये क्योंकि इवन नंबर है। अब मेरे भाई अब मेरे भाई 585 लिखा है ना, 585 ये किसके स्क्वायर में आ सकता है, तो 25 का स्क्वायर तो होता है 625। और जो 24 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है मेरे भाई, क्या आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो आप 576 लेंगे ना, 625 तो ले ही नहीं सकते, तो हमने ले लिया 24। अब चुनना है बड़ा नंबर या छोटा नंबर। तो सो सिंपल, इसके जस्ट एक बाद वाली संख्या ले लो। 24 के एक बाद आता है 25, 24 के एक बाद आता है 25। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई जब कराएंगे, ठीक है, तो मेरा तरीका क्या होता है, मुझे 576 पता है, एक बार मैं 24 जोड़ दूंगा, 7 दोनों 10 और 600, 600 मेरा आ गया। मैं मल्टीप्लाई नहीं कराता हूँ, मेरे को स्क्वायर पता है, मैं एक बार 24 जोड़ देता हूँ। 600 देखिए इससे बड़ा है, जब बड़ा तो आंसर छोटा, आंसर हो गया 242। ये मेरे स्क्वायर रूट की ट्रिक है। ट्रिक कब लगती है, जब परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो नहीं होगा क्या करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो ये ट्रिक लगती है मेरे भाई। तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपके। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया था। देखिए इस क्वेश्चंस की हम आपसे बात कर रहे हैं। आप खुद एक बार कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लास्ट से 2 बना लेंगे तो क्या पता चलेगा, आप खुद बताइए मेरे को। तो आप कहेंगे कि अरे नहीं सर ये तो उस तरीके से लग ही नहीं पाएगा, नहीं लग पाएगा ना। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो जो कि मैंने कल अपलोड करी थी, जो कि कल हमारे चैनल पे अपन ने अपलोड करी थी, उसको देखिए। उस पे बेस है मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उस पे बेस है ये वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये किसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन खाली देखते ही सॉल्व हो जाएगा। 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3 4 और एक 5 प्लस प्लस 999998000001। ठीक है, तो 4 बार 9 है ना मेरे भाई, कितनी बार 9 है, 4 बार 9 है और 4 बार 0 है। देखो 1 2 3 और 4, अगर 4 बार 0 है तो 5 बार 9 लिख दो। ये कैसे कर रहा हूं मैं, इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये लिखा 1 1 1 1, तो 4 बार 1 है, ठीक है, और 4 बार 8 है। अगर 8 4 बार है तो 3 लिख दो, कितनी बार, 5 बार। अब क्या करना है, अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमें इनको सिंपली ऐड कर लेना है। 9999
3 3 3 3 3 और 6 6 कितनी बार था? 2 2 4 5 बार, सब 5 बार थे। ये 4 बार था तो सब 4 4 बार है, 5 5 बार। हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। अब देखो 6 3 9 18 हासिल है। क्लियर है ना यहाँ तक? 6 3 9 18 हासिल है। 6 3 9 एक 18 और एक 19 हासिल है। तो 6 3 9 18 और एक 19 हासिल है। 6 3 9 एक 18 और एक 19 हासिल एक। 6 3 9 9 और 18 और एक 19। क्लियर? तो आंसर कितना आया? 19998। 19998 जो कि मेरा ये आंसर है। 19998 ये मेरा आंसर आ गया, जो कि हम 20 सेकंड में मेरे भाई कर सकते हैं। अगर मैं ये आपको समझाता नहीं तो मैं ये 20 सेकंड में क्वेश्चंस कर देता, पर ये मैंने करा कैसे? तो कल मैंने एक स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई थी, स्क्वायर करने की ट्रिक बताई थी, उस पे बेस है ये क्वेश्चन। अगर ये ट्रिक आपको नहीं आती है तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। वो है रिपीट नंबर का स्क्वायर करना। देखिए मैंने आपसे कहा था, और ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ है, और मैंने आपसे कहा था भाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।